एक ऐसा वीरान जगह जिसके आसपास घर तो है परंतु सूना सूना है चारों तरफ। मैं कैमरे में दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ इसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं है। मनुष्य तो छोड़िए, कोई जानवर भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। पहले पास से इसकी संरचना बनावट दिखा देता हूँ, तब इसकी बीती हुई इसके अंदर दफन कहानियों पर बात करते हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं उस जगह को चिरांद गढ़ कहा जाता है, जो डोडीगंज थाना अंतर्गत सारण जिले में स्थित है। मित्रों, जब हम छोटे थे तब यहाँ गंगा स्नान के शुभ अवसर पर मेला लगता था। तब इस जगह पर इस प्रकार की चार दीवारी नहीं थी। बाहर से ही हम जो आपको दिखा पा रहे हैं किस प्रकार छोटे छोटे ईंटों से घर की संरचना दिखाई पड़ रही है, जो किसी राजे रजवाड़े के मालूम पड़ते हैं। पुरातत्विक विभाग के अनुसार भी यहाँ से खुदाई में ताम्र के बर्तन, गेहूँ, जौ के दाने, हड्डियाँ, पत्थर और औजार मिले थे। भारत में यह नवपाषाण युग का पहला ज्ञात स्थल है। यहाँ हुए खुदाई से यह पता चलता है कि कई हजार ईसा पूर्व वर्ष में यह ताम्र युग में आबाद था। लोग कृषि जैसे कार्य करते थे और यह उस काल के समय को दर्शाता है जब भारत में महाभारत काल चल रहा था। पौराणिक एवं स्थानीय लोगों के अनुसार इस जगह पर चेरो वंश के राजा मौर्ध्वज का राज था, जिनकी दानशीलता की परीक्षा लेने स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और यमराज को साथ लेकर आए थे। यमराज बाघ के रूप में थे और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण के भेष में। जब आतिथ्य की बात आई तब ब्राह्मणों ने खीर खाना स्वीकार किया, परंतु बाघ के लिए मनुष्य का मांस मांगा। राजा दुविधा में थे कि किस निर्दोष प्रजा की बलि दी जाए। उन्होंने यह निर्णय लिया कि बाघ की भूख मिटाने के लिए अपने पुत्र का बलि देंगे। राजा ने आड़ी से अपने पुत्र को 2 टुकड़े कर बाघ के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा की इस दानशीलता पर खुश होकर भगवान श्री कृष्ण अपने रूप में प्रकट हो राजा को दर्शन दिए। यहाँ सिर्फ स्थानीय नहीं, कई गांवों तक यह चर्चा रहती है कि यह राजा मौर्ध्वज का ही किला है और यह जो अवशेष हैं उनके महल की है। इसके चारों तरफ संतों का मठ है और ऐसा शास्त्र भी कहता है कि यहाँ कभी ऋषि चयनों का आश्रम था। कुछ लोग कहते हैं कि आड़ी से चिरने के कारण इस जगह का नाम चिरांद पड़ा, तो कहीं कहीं यह भी मान्यता है कि भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद का प्रवास यहाँ रहता था, जिसके नाम पर ही इस जगह का नाम चिरांद पड़ा। चिरांद का शाब्दिक अर्थ यह भी माना जाता है कि जहाँ चिर को आनंद आए, उससे मिलकर ही चिरांद का नाम पड़ा।